क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। आगे कह रहा है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग 1,2 एंड 2,8। सेकंड पार्ट पे चलता हूँ भाई। मैं कह रहा हूँ लाइन ज्वाइनिंग कौन कौन सी लाइन ज्वाइनिंग है 1,2 एंड 2,8, यही है ना। और मेरे को कर्व इंटीग्रेशन जो दे रखा है वो दे रखा है x² माइनस के आयोटा y² और dz की वैल्यू है dx प्लस आयोटा dy। ये तो आप जानते ही हो। ओके, आप इस चीज़ को जानते हो, द इक्वेशन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण आप जानते हो। द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग कौन कौन सी है 1,2 एंड 2,8। फार्मूला क्या होता है भाई? अब मैं इसको हटा लूँ, इसकी मेरे को ज़रूरत नहीं है। ओके, फार्मूला मेरे पास होता है भाई y माइनस वाई वन इज इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस के x1 और यहाँ होता है x माइनस के x1। आप जानते हो इस फार्मूले को। मैंने इस फार्मूले का यूज़ किया। यूज़ करने के बाद मेरे पास निकला, ये मेरा x1 हुआ, y1 हुआ, ये x2 और y2। मैंने वैल्यू निकाली, ये निकल कर के आया y माइनस y1, बोले तो y माइनस के 2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1। y2 की वैल्यू है 8, माइनस के y1 की वैल्यू है 2 बटे x2 माइनस x1, 2 माइनस के 1 और ये निकला x माइनस के 1। कितना निकल कर के आया? यहीं लिख रहा हूँ बेटा, y माइनस के 2 इज इक्वल टू 8 में से 2 गया 6, 6x। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। 6x एक बार फिर देख लेता हूँ। x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू 2 है, माइनस के 1 है, y2 की वैल्यू 8 है, 8 माइनस के 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, x माइनस x1, इसकी वैल्यू है मेरे पास 1 और यहाँ से निकला 6 और ये हुआ x माइनस के 1। ठीक है ना, ये निकल कर के आया y माइनस के 2 इज इक्वल टू 6x माइनस के 6 और यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकल गई भाई? 6x माइनस के 6 प्लस के 2, y बराबर निकल कर के आया 6x माइनस के 4। क्लियर है ना, निकल गया। सो दैट y की वैल्यू निकल कर के आई 6x माइनस के 4। मैंने यहाँ से dy निकाला, dy की वैल्यू निकली 6x। ये वाली वैल्यू भी पुट करूँगा, ये वाली वैल्यू भी पुट करूँगा और पॉइंट मेरे पास कितने आ रहे हैं भाई? पॉइंट मेरे पास 1,2 से लेके एंड 2,8, ये है ना। तो इस कर्व इंटीग्रेशन के अंदर मैंने वैल्यू डाली। नाउ ये मेरा जो कर्व इंटीग्रेशन है x² माइनस के आयोटा y² इंटू dx dy, dx प्लस के आयोटा इंटू dy। ओके, यहाँ से मैंने इसको सॉल्व किया। ज़रा पहले अंदर वाले को सॉल्व करूँगा मैं, ध्यान से देखना है। ये हुआ मेरे पास x² तो एज इट इज़ है। ज़रा अंदर वाले को सॉल्व करूँगा, इंटीग्रेशन बाद में रखूँगा मैं। x² तो मेरा एज इट इज़ है माइनस आयोटा, ये हुआ y की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 6x माइनस के 4 का कंप्लीट स्क्वायर। ध्यान से देखना है, ये आयोटा y² है, अंदर वाली क्वांटिटी का स्क्वायर है। ओके, और dx की जगह ये मेरा dx एज इट इज़ हुआ प्लस के आयोटा, dy की जगह मेरा क्या हुआ भाई? dy की जगह मेरा हुआ 6x, 6dx, dy की जगह 6 इंटू dx। यहाँ से देखो आप, y की वैल्यू ये है, dy निकल करके आएगी 6 इंटू dx, 6dx। ये डी भी है, यहाँ गलती से छोड़ गया था, इंटू 6dx। ओके, मैं इसका अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। जैसे ही मैं इसका अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई करने के बाद मैं इसका रिजल्ट निकालने की कोशिश करूँगा। ये स्टेप निकल करके आएगा, ध्यान से देखना है भाई। dx तो सारे में से कॉमन रहेगा ही रहेगा, ये तो हो जाएगा मेरा dx। जब मैं इसका अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, ये निकल करके आएगा x²
प्लस के रियल पार्ट ले रहा हूँ पहले, इसकी गुणा इसके साथ करने से रियल पार्ट निकल करके आएगा। ये होगा 6 × 6x प्लस के 4 सॉरी माइनस के 4 का कंप्लीट स्क्वायर प्लस अल्टा वाले पार्ट के अंदर आएगा 6x² और माइनस 6x - 4 का कंप्लीट स्क्वायर। ओके, ये निकलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैंने वैल्यू डाली, ये मल्टीप्लाई तो सिंपल सा है यार, आप खुद भी कर सकते हो, इसमें जो है इतना लंबा चौड़ी बात तो है नहीं, कोई मेरे बताने का तो कोई स्टेप नहीं था इसके अंदर। तो यहाँ से मेरे पास कर्व इंटीग्रेशन की वैल्यू निकल करके आई, ध्यान से देखना है अब आपका, ये हुआ आपका कर्व इंटीग्रेशन। सारा फंक्शन सारा किसके अंदर आ चुका है, एक्स के अंदर आ चुका। एक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है भाई, एक्स जा कहाँ से कहाँ तक रहा है, 1 से लेकर 2 तक जा रहा है, तो लिमिट हुई मेरे पास 1 से लेकर 2 तक। इस सारे को मैंने सॉल्व कर लिया है। इस फंक्शन की वैल्यू कितनी निकल करके आई मेरे पास, पूरे फंक्शन की वैल्यू निकल करके आई कितनी भाई, जब मैं इसको हल करूँगा, रियल पार्ट को हल करूँगा और इमेजनरी पार्ट को, इसका स्क्वायर खोल करके जब मैं इसको हल करूँगा, ये सीधा लिख रहा हूँ यार मैं, 2 1 7 x² माइनस के 288 x प्लस के 96 ओके इंटू dx प्लस के आयोटा, जब मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करूँगा ये निकलेगा माइनस के 36। हाँ बेटा बोल, x² प्लस अभी भेज रहा 48x माइनस के हुआ 16 और ये हुआ इंटू dx। ओके, मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ भाई। इंटीग्रेट करने के बाद मेरे पास रिजल्ट कितना निकल करके आएगा, इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद पहला स्टेप निकल करके आया मेरे पास 217 x⁻³ थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है लेकिन ऐसा नहीं है कि ना निकले, माइनस 288 x²/2 प्लस के 96x ओके प्लस के आयोटा, यहाँ निकला माइनस के 30 x⁻³ प्लस के 48x²/2 माइनस के 16x। टोटल लिमिट कितनी है भाई, 1 से लेकर 2 तक। ओके, अब मैं वैल्यू डालूंगा और रिजल्ट निकाल लूँगा। जब मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूँगा, एक एक स्टेप के अंदर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूँगा। यहाँ मैं देखो आप ऐसे करूँगा, मैं 1 to 2, ये 1 से 2 और ये भी 1 से 2 और फिर ये 1 से 2 और यहाँ ये आयोटा मल्टीप्लाई में है बेटा, यहाँ ये भी 1 से 2 हो जाएगा और ये भी लिमिट कितनी हो जाएगी 1 से लेकर 2 तक, और इसको कर दूंगा मैं ख़त्म यहाँ से डायरेक्ट। तो ये कितना निकला मेरे पास, फाइनली मेरे पास निकलेगा 1736/3 माइनस 217/3। एक तो निकल करके आएगा, इसका तो आएगा ये माइनस, ये होगा यहाँ पे भाई 144, जब इससे से गुना मल्टीप्लाई करूँगा 144, ये हो जाएगा कितना 4 माइनस के 1, यहाँ से देखो आप x² 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, प्लस जब मैं यहाँ 96 का करूँगा 96 यहाँ निकल करके आएगा 2 माइनस का 1, प्लस के आयोटा के साथ जब मैं करूँगा ये होगा माइनस के 80 ओके माइनस के 80 और प्लस के 10, उससे अगला मेरे पास निकल करके आएगा आय प्लस के आयोटा, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने आयोटा का, ये होगा 96 माइनस के 24 और माइनस के 16 लास्ट, ये होगा यहाँ पे 2 माइनस के 1 लिमिट डालने के बाद। फाइनली मेरे पास रियल पार्ट जो निकल करके आएगा वो निकलेगा 15/19 माइनस 432 प्लस 96। ये कैलकुलेशन आपको खुद को करनी है बेटा, प्लस के आयोटा अगर आप मैच करना चाह रहे हो आंसर, माइनस के 70 प्लस 72 माइनस के 16। मैंने तो क्वेश्चन को पहले से ही हल कर लिया था भाई, इसलिए जो है मैं तो कैलकुलेशन फटाफट करते जा रहा हूँ।
अगर यहाँ जो है मैं इनकी वैल्यू आपको पूरी की पूरी डिटेल में बताता, कम से कम 1 घंटे का लेक्चर बैठता। ये न्यूमेरिक पोर्शन मैंने पहले से सॉल्व किया हुआ है। फाइनली इसको हल करूँगा, ये निकलेगा 65/3। उससे अगले वाले स्टेप को हल करूँगा, ये निकलेगा 14/8 और यही आपका आंसर होगा। आपको अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डाल देना। आई विल हेल्प यू। ओके, बाय।